आज की इस वीडियो में जिसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा अपडेट्स है भाई, बहुत ज़्यादा अपडेट्स है मेरे पास आपके लिए, तो भाई वीडियो से चिपके रहेगा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। तो नाइट ऑफ चैंपियंस में अभी तक काफ़ी मैचेस ऑफिशियल हो चुके हैं, लेकिन भाई ऑस्टिन थ्योरी का कोई भी मैच अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ। मतलब यूएस चैंपियनशिप अभी तक भाई डिफेंड नहीं हुई, जबकि भाई नाइट ऑफ चैंपियंस है, यहाँ पर चैंपियनशिप सारी डिफेंड होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है कि बहुत जल्द हमें ऑस्टिन थ्योरी का भी मैच ऑफिशियल होता हुआ दिखाई दे सकता है एट नाइट ऑफ चैंपियंस। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि भाई ये मैच काफ़ी लेट अनाउंस होगा। मैं भी दोस्तों नाइट ऑफ चैंपियंस से जो लास्ट मंडे नाइट रॉ या फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो होगा वहाँ पर, या मैं भी दोस्तों नाइट ऑफ चैंपियंस की रात को भी इस चीज़ की अनाउंसमेंट जो है वो हो सकती है। तो ये प्लान्स है। और फिलहाल भाई जो हमारे ऑस्टिन थ्योरी है उनको यूएस चैंपियनशिप हरवाने का कोई भी इरादा नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। तो भाई कोई भी यहाँ पर अपोनेंट आ जाए वो हारने नहीं वाले इस मैच को। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये भी नाइट ऑफ चैंपियंस से ही रिलेटेड है। तो भाई नाइट ऑफ चैंपियंस के मेन इवेंट कौन से होने वाले हैं? तो जैसा कि भाई हमने बैकलैश में देखा कि भाई यहाँ पर ये डबल मेन इवेंट इस तरह की डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई नई एक टेक्निक यूज़ करने शुरू हो गए हैं। तो भाई इस बार जो नाइट ऑफ चैंपियंस है वहाँ पर डबल नहीं बल्कि ट्रिपल मेन इवेंट कहा जा रहा है कि भाई होगा। और इसमें से भाई पहला मैच आपको पता है कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का है। दूसरा मैच है फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप्स रोमन रेंज एंड सोलो सिकोआ वर्सेस सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस। और तीसरा मैच है दोस्तों फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप सेथ रोलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स। अब भाई इनमें से मेन इवेंट कौन सा होगा सबसे लास्ट पे? तो भाई इसके बारे में लोग कह रहे हैं कि भाई रिपोर्ट काफ़ी हद तक ये है कि मैं भी दोस्तों सेथ रोलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स का वो मैच हो सकता है जो कि भाई यहाँ पर मेन इवेंट हमें करता हुआ दिखाई देगा। बाकी भाई रोमन रेंज सोलो सिकोआ और सैमी ज़ेन केविन ओवेंस के बारे में एक स्पेशल वीडियो है जो कि भाई आज शाम को 5 बजे आएगी। तो भाई उसके लिए आपने स्टे ट्यून जरूर रहना है। ब्रॉन ब्रेकर के बारे में बात करते हैं। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर को अगर आप एनएक्सटी में फॉलो करते हैं तो भाई उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। भाई रिसेंट में उनका हील टर्न भी हुआ है, तो भाई काफ़ी वो इंप्रेसिव हैं। तो अब भाई उनके मेन रोस्टर के बारे में क्या प्लान्स है? तो भाई काफ़ी देर से उनके प्लान्स हैं कि उनको मेन रोस्टर में लाया जाए, लेकिन ये चीज़ भाई ड्राफ्ट में भी पोस्टपोन की गई उनके हील टर्न की वजह से। तो अब भाई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई समर के अंदर जो ब्रॉन ब्रेकर है भाई वो आ सकते हैं। मैं भी दोस्तों समर स्लैम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स है कि ब्रॉन ब्रेकर को लेके आया जाए। और भाई ब्रॉन ब्रेकर मुझे लगता है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैं भी दोस्तों अगर गुंथर अपनी आईसी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं और भाई तब तक वो चैंपियन रहते हैं तो भाई गुंथर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर ये भाई एक फ्यूड है जो कि भाई काफ़ी मज़ेदार हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हैं। तो भाई ब्रॉक लेसनर का फ्यूचर क्या है, उनकी डेट्स कौन सी हैं? तो भाई जैसा हमने देखा है भाई कितनी देर से जो ब्रॉक लेसनर है वो काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स में हमें इस साल भाई दिखाई दिए हैं, सारे इवेंट्स में ही वो आए हैं। तो भाई समर स्लैम में भी वो आने वाले हैं। मनी इन द बैंक का स्टेटस उनका नहीं पता, समर स्लैम में ज़रूर आने वाले हैं। उसके बाद सऊदी का शो जो दूसरा होगा इस साल में वहाँ पर भी ब्रॉक लेसनर आएंगे। उसके बाद रॉयल रंबल एंड रेसलमेनिया 40। तो भाई ये वो चीज़ें हैं। और उसके अलावा भाई जो सितंबर में डब्ल्यूडब्ल्यूई का इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है उसके अंदर भी ब्रॉक लेसनर को लाने के प्लान्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, लेकिन भाई अभी इसके बारे में कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि क्या वो चीज़ होती है क्या नहीं होती है। और उसके अलावा भाई फरवरी में भी पता है कि भाई सऊदी में इवेंट होता है एलिमिनेशन चैम्बर, वहाँ पर भी चांसेस है कि शायद हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिल जाए। तो बहरहाल ब्रॉक लेसनर के भाई काफ़ी आगे मैचेस आ रहे हैं, तो भाई वो देखने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। जजमेंट डे के बारे में अब हम बात करते हैं। तो भाई जजमेंट डे के आने वाले प्लान्स जो हैं वो रिवील हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो भाई जैसे मैंने आपको कल या परसों की वीडियो में बताया था कि जेडी मैकडोना उनको ऐड किया जाएगा और भाई वो मेंटोर बनेंगे भाई फिन बैलर यहाँ पर उनके, और उनको वो यहाँ पर लेके आएंगे। और उसके बाद जो डेमियन प्रीस्ट है भाई उनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास काफ़ी बड़े प्लान्स हैं। उनको सिंगल पुश दिया जाएगा, जैसे कि भाई वो आए थे तब भी उनका सिंगल पुश चला था, यूएस चैंपियन वो बने थे। लेकिन भाई उसके बाद एज अ हील अब उन्होंने जिस तरह भाई बैकलैश में काम किया है तो भाई जो उनके मतलब अंदर काफ़ी पोटेंशियल देख रहे हैं लोग, और भाई बहुत जल्द हमें उनका एक सिंगल रन देखने को मिल सकता है। तो मैं भी दोस्तों सिंगल रन जब उनका अच्छा जाए तो मैं भी दोस्तों वो जजमेंट डे से भी अलग हो सकते हैं। तो भाई डेमियन प्रीस्ट के भी आने वाले दिन काफ़ी ब्राइट होने वाले हैं। बिग ई के बारे में बात करते हैं। तो भाई बिग ई के बारे में अब रिपोर्ट आई है कि भाई वो दिन दूर नहीं है कि बिग ई दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना रिटर्न कर लेंगे। वो परफेक्टली फिट हो चुके हैं। ड्राफ्ट में हमने रूमर सुने थे कि वो आएंगे, लेकिन भाई वहाँ पर वो तो नहीं आए। एजे स्टाइल्स का रिटर्न जरूर हुआ था, लेकिन अब भाई बिग ई के बारे में ये मतलब चांसेस हैं कि वो जल्द हमें देखने को मिल जाएंगे। मे बी स्टाइल्स इसीलिए तब आ गए कि फिट दोनों ही थे, लेकिन हो सकता है स्टाइल्स को भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के फाइनल में लेके जाना था, शायद इसलिए उनका रिटर्न जल्दी करवाया गया। और जो बिग ई हैं उनके रिटर्न को फिलहाल पोस्टपोन किया गया, लेकिन वो बहुत जल्द आएंगे। और जब वो आएंगे तो दोबारा से उनको न्यू डे के साथ पेयर करने के बारे में डब्ल्यूडब्ल्यूई का इरादा है। मतलब शायद भाई उनके जो सिंगल रन है
वो अभी फ़िलहाल के लिए भाई WWE के प्लान्स में नहीं है। वुमेंस के दोस्तों अब हम मनी इन द बैंक के बारे में बात करते हैं। तो भाई मेंस मनी इन द बैंक के जो भी कंपेटिटर्स थे वो मैंने कल आपको वीडियो में बताए। तो अब भाई यहाँ पर वुमेंस मनी इन द बैंक में भी जो कंपेटिटर्स हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ट्रिश स्ट्रैटस का नाम आ रहा है जो कि भाई वुमेंस मनी इन द बैंक में हो सकती हैं। उसके अलावा बैकी लिंच, रकेल रॉड्रिगस, ये दो नाम है जो कि भाई कंफर्म यहाँ पर हो सकते हैं। और भाई बैकी लिंच के बारे में एक और भाई काफ़ी सैड चीज़ है कि भाई मनी इन द बैंक की उनकी हिस्ट्री कुछ अच्छी नहीं रहती भाई, हमेशा वो जीतने के लिए फेवरेट होती हैं लेकिन भाई कभी वो जीती नहीं। और इस साल भी यही प्लान है कि भाई जो ट्रिश स्ट्रैटस हैं वो इस मैच में बैकी लिंच को कोच करेंगे और भाई बैकी लिंच इस साल भी नहीं जीतेंगी। और इनके नाइट ऑफ चैंपियंस के मैच के बारे में कहा जा रहा है कि दोस्तों ट्रिश स्ट्रैटस उस मैच को जीत जाएंगी और उसके बाद जो हमारी बैकी लिंच हैं वो रीमैच जो है वो लेंगी और उसके बाद रीमैच हमें इनका समर स्लैम में देखने को मिलेगा। और बीच में जो मनी इन द बैंक है वहाँ पर ये मनी इन द बैंक मैच में आएंगी और वहाँ से भाई अपनी जो स्टोरी लाइन है उसको लेके चलेंगी। उसके अलावा भाई मेंस मनी इन द बैंक की बात करते हैं तो भाई 4 कंपेटिटर्स मैंने आपको कल बताए थे, डेमियन प्रीस्ट, LA नाइट, बॉबी लैशली एंड मैट रिडल। और उसके अलावा भाई और कुछ नाम जो कि अर्ली हैं इस वक्त, नाम जो जिनके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, वो है दोस्तों कोडी रोड्स, गुंथर बैलर, गेबल एंड एज। गेबल मतलब कि शैड गेबल। और अगर गुंथर भाई अब इस मैच में क्यों है तो भाई गुंथर के बारे में एक रिपोर्ट आ रही है कि अगर दोस्तों गुंथर अपनी IC चैंपियनशिप हार जाते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए तो भाई फिर वो LA नाइट के साथ इस मैच को जीतने के लिए, मनी इन द बैंक मैच को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट हो जाएंगे। और भाई मुझे ऐसा लगता है भाई अगर गुंथर ये चीज़ कर देते हैं और गुंथर हमारे बन जाते हैं मनी इन द बैंक, मिस्टर मनी इन द बैंक, तो भाई वो चीज़ काफ़ी अच्छी होगी और भाई उनके अंदर पोटेंशियल भी है कि वो चैंपियन बने। लेकिन वो बात अलग है कि मैं उनकी अभी रेन भी नहीं टूटते हुए देखना चाहता। लेकिन भाई WWE जो भी डिसाइड करेगी, जो गुंथर है भाई उनके प्लान्स भाई काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और भाई उनके लिए काफ़ी अच्छा फ्यूचर होने वाला है। सेथ वर्सेस कोडी का मैच होने वाला है फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो भाई ऐसा रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई अगर सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं इस सैटरडे को एट नाइट ऑफ चैंपियंस तो भाई बहुत जल्द उनके प्लान्स हैं यहाँ पर कि उनको कोडी रोड्स के साथ एक मैच दिलवाया जाए। और इसीलिए हमने भाई मंडे नाइट रॉ पर देखा भी था जो लास्ट वीक हुआ था, जब भाई सारे जो मतलब कि टूर्नामेंट हुआ तो भाई तब उनके दरमियान हमें फेस ऑफ भी देखने को मिला था। तो भाई ये इसीलिए था कि रोम हमारे जो सेथ रॉलिंस हैं वो फेस करेंगे कोडी रोड्स को फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और भाई यहाँ पर एक सैड न्यूज़ है जो कोडी रोड्स हैं उनके फैंस के लिए कि भाई इस मैच में भी कोडी रोड्स जीतने नहीं वाले। मतलब जो कोडी रोड्स हैं भाई वो सेथ रॉलिंस से इस बार हार जाएंगे और इस बार सेथ रॉलिंस भाई डिफीट कर देंगे कोडी रोड्स को फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो वैसे भाई आप क्या इस मैच को देखने के लिए एक्साइटेड हैं और आप क्या चाहेंगे कि भाई क्या सेथ रॉलिंस वाकई में हराएं कोडी को या फिर भाई कोडी रोड्स को फिर से हरा देना चाहिए सेथ रॉलिंस को? आप इसके बारे में मुझे बताएं। रोमन रेंस के बारे में एक काफ़ी ह्यूज न्यूज़ सामने आई है और दोस्तों वो रिपोर्ट ये है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के बाद भी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रहने वाले हैं। और भाई ये चीज़ हमें ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से बताई गई है और भाई उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि भाई ये 100% कन्फर्म है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि भाई रोमन यहाँ पर रेसलमेनिया 40 में भी अपनी चैंपियनशिप हारें। तो भाई जो भी प्लान्स है WWE के रेसलमेनिया 40 के, जो भी बंदा है भाई उनको चैलेंज करने वाला भाई उसके जीतने के चांसेस बहुत कम है। वैसे भाई रोमन रेंस के बारे में एक और भी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है भाई वो, ये भी गुड न्यूज़ ही है वैसे भाई जो रोमन के फैंस हैं उनके लिए। लेकिन भाई एक और गुड न्यूज़ जो कि भाई काफ़ी करीब है उसके बारे में हम फिलहाल बाद में बात करेंगे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई WWE के टॉप 10 डेब्यूज कौन से हो चुके हैं तो भाई यहाँ पर WWE ने खुद इसकी लिस्ट जो है वो जारी की है जो कि आप इस वक्त देखें। तो भाई नंबर 10 पे उन्होंने रखा है डेब्यू क्रिस जेरिको का, नंबर 9 पे जॉन सीना का, नंबर 8 केविन ओवेंस, नंबर 7 द रॉक, नंबर 6 AJ स्टाइल्स, नंबर 5 ब्रॉक लेसनर, नंबर 4 रोंडा राउजी, नंबर 3 गोल्डबर्ग, नंबर 2 केन एंड नंबर 1 द शील्ड। तो भाई ये उनके हिसाब से टॉप 10 डेब्यूज़ हैं। तो भाई आप इस लिस्ट से कितना एग्री करेंगे तो ये भाई आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके अलावा अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई ये जो आने वाले दिन होने वाले हैं WWE में, यहाँ पर हमें बहुत से करैक्टर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो भाई अकॉर्डिंग टू द रेसलिंग ब्लॉग बताया जा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा हील्स हमें फ्यूचर में फेसेस बनते हुए दिखाई देंगे और उसके अलावा फेस सुपरस्टार्स का हील टर्न हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि भाई मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था बियांका बेलेयर और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का हील टर्न कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, बियांका की भी। तो अभी इस चीज़ के बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है लेकिन भाई और उसके अलावा भी हमें काफ़ी हील और फेस टर्न्स देखने को मिलते रहेंगे। गेबल स्टीफसन के बारे में अब हम बात करते हैं। तो भाई काफ़ी देर से गेबल स्टीफसन के बारे में हमने बात नहीं की तो भाई उनके बारे में अब बात करने में कुछ है भी नहीं। तो भाई रिपोर्ट ये है
कि अभी भी वो रेडी नहीं है कि WWE में वो अपना डेब्यू करे, लेकिन भाई उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है परफॉर्मेंस सेंटर में, लेकिन भाई अभी तक उनके इन रिंग डेब्यू के बारे में कोई भी WWE के पास प्लान्स नहीं है, या वो उनको रेडी नहीं समझते कि भाई गेबल स्टीफसन देखने को मिले। तो भाई ये भी एक चीज़ है जो कि गेबल स्टीफसन के बारे में। लोगन पॉल के बारे में अब हम बात करते हैं, तो भाई लोगन पॉल का रिटर्न कब होगा? तो भाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स लोगन पॉल का रिटर्न हमें समर स्लैम के आसपास देखने को मिल सकता है, और मे भी दोस्तों जुलाई की जो फर्स्ट वीक्स होंगे भाई वहाँ पर लोगन पॉल आएंगे और अपना जो भी भाई उनकी स्टोरी लाइन है समर स्लैम के लिए उसको वो स्टार्ट करेंगे। तो भाई ये काफ़ी एक अजीब चीज़ है भाई लोगन पॉल के बारे में। वैसे उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक रेगुलर सुपरस्टार वाला है कि भाई वो हमें काफ़ी ज़्यादा अपीयरेंसेस दिखाएंगे अपनी, लेकिन उसके बावजूद भी भाई रेसलमेनिया के उन्होंने आखिरी मैच लड़ा और उसके बाद भाई वो सीधा समर स्लैम में आ रहे हैं। तो भाई उनका एक पार्ट टाइम वाला स्केड्यूल है, तो भाई पता नहीं है क्या चीज़ है लोगन पॉल के बारे में, लेकिन भाई हमें समर स्लैम में वो देखने को मिलेंगे। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई रोमन रेंज के बारे में वो गुड न्यूज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, तो भाई अब उसको डिस्कस करते हैं। और भाई ये गुड न्यूज़ क्या है? तो भाई जैसा कि मैंने आपको कल या परसों की वीडियो में बताया था कि भाई WWE यहाँ पर प्लान कर रही है समर स्लैम में रोमन रेंज एंड सोलो सिकोवा वर्सेस दी ऊसोस के मैच से, और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि भाई समर स्लैम में रोमन रेंज अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं कर रहे थे। तो भाई अब इस प्लान्स के अंदर कुछ चेंजिंग WWE लाने वाली है, और दोस्तों यहाँ पर होगा क्या कि भाई जो उनकी स्टोरी लाइन ऊसोस के साथ भाई मनी इन द बैंक के आसपास स्टार्ट होती और मैच लीड करता है एट समर स्लैम, तो भाई अब WWE उन चीज़ों को अर्ली करने वाली है, और नाइट ऑफ चैंपियंस वो जगह होने वाली है जहाँ पर रोमन रेंज एंड सोलो सिकोवा वर्सेस दी ऊसोस की स्टोरी लाइन हमें स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। और भाई इनका जो मैच है अब वो समर स्लैम में नहीं बल्कि मनी इन द बैंक लंदन में देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई मनी इन द बैंक लंदन में है और भाई काफ़ी बड़ा इवेंट है WWE का इस बार। तो भाई वहाँ पर प्लान्स हैं रोमन रेंज एंड सोलो सिकोवा वर्सेस दी ऊसोस के मैच के, और इसके बाद होगा क्या दोस्तों समर स्लैम में फिर रोमन के क्या प्लान्स हैं? तो भाई ये चीज़ इसीलिए की गई है ताकि भाई समर स्लैम में रोमन रेंज फ्री हो और उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को डिफेंड करवाया जा सके एट समर स्लैम। तो भाई ये काफ़ी जो है वो एक गुड न्यूज़ है भाई रोमन रेंज के फैंस के लिए, भाई सबके लिए, WWE के फैंस के लिए कि भाई रोमन रेंज फाइनली हमें अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे एट समर स्लैम आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। रेसलमेनिया के बाद भाई किसी भी पेपर व्यू में अपनी चैंपियनशिप डिफेंड ना करना और फिर सीधा भाई समर स्लैम में, तो भाई कितना अपना जो स्टेटस है भाई वो ऊपर कर लिया है जो रोमन है उन्होंने। और भाई इसकी वजह से उनको काफ़ी हेट भी मिलती है कि भाई पास्ट में वो जिस तरह से भाई ब्रॉक लेसनर को जिन चीज़ों के बारे में ताने देते थे आज वो खुद भी वही बन चुके हैं। जिस तरह भाई लोग कहते हैं कि सीना भाई जिस तरह से रॉक को कहता था कि भाई तुम हॉलीवुड में चले गए हो, ये है वो है, तो अब सीना ने भी वही स्टेटस कर लिया है। तो उसी तरह भाई रोमन के बारे में भी यही कहते हैं कि भाई जो तुम ब्रॉक को कहते थे आज तुम भी वही बन गए हो। लेकिन भाई ये गुड न्यूज़ ज़रूर है कि भाई समर स्लैम में हमें उनका मैच देखने को मिलेगा। बाकी भाई उनका ओपोनेंट कौन होगा वो मैं भाई आप पे छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किसका मैच देखना चाहेंगे अगेंस्ट रोमन रेंज फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट समर स्लैम 2023। तो भाई आज की वीडियो यही तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।